जी नमस्कार। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 15 अगस्त के साथ साथ एक दो एक्स्ट्रा दिन भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, और मंथ के एंड में जो एंड डे होगा ऑफ दिस मंथ, अगस्त का लास्ट दिन होगा, उस दिन पूरे महीने का करंट अफेयर भी आप तक पेश कर दिया जाएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए देश में 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन हुआ है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोयले के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो डेली का वीडियो होता है, मैं अच्छे से वहाँ पे सब बात करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ 8-7 मिनट का वीडियो होता है, भैया देख लिया करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होती हैं, ठीक है। दूसरा, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है और सबसे कम किस में पाई जाती है, ऐसे करके चीज़ों को याद रखो। और भारत में जैसे एंथ्रासाइट कहाँ पे पाया जाता है ना, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। और फिर सबसे जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये पता होना चाहिए, खान अधिनियम 1952 के तहत बिल्कुल अंडर में ये आता है उसके कोयला। और प्रमुख कोयला उत्पादक जो राज्य हैं, जैसे ओडिशा हुआ, छत्तीसगढ़ और झारखंड हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना। दूसरा, टेलीग्राम की जो भी अफवाहें चली हुई हैं, ठीक है, जो भी कुछ रहेगा लास्ट में, जो भी कुछ अनाउंसमेंट इन्वेस्टिगेशन रहेगी, उसके तहत हम लोगों ने भी व्हाट्सअप पे चैनल बना दिया, सेम नाम द हिंदू पीआईबी नोट से, तो वहाँ पे जाके एक बार आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। देखो राजस्थान के नए राज्यपाल के बारे में बात करें, नाम बिल्कुल याद रखना, राजस्थान से हो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कृष्ण राजा सागर बांध के बारे में बात करें, कावेरी पे है, और काबिनी बांध कपिला नदी के ऊपर है, बिल्कुल कर्नाटक में ही दोनों बांध हैं। कावेरी नदी के बारे में बेसिक चीज़ें बिल्कुल पता होना चाहिए, तमिल में जैसे पोन्नी कहते हैं, और पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी रिवर का जो है ये भी रिपीटेड न्यूज है इसकी, जुलाई में भी हमने खूब कवर किया है, इवन जून में भी इसको कवर कर रखा है, ठीक है। और हमारा हिंदी माध्यम का जो करंट अफेयर है सिर्फ फरवरी और मार्च का बचा हुआ है, बाकी सभी मंथ का हमने पीडीएफ भी ऑलमोस्ट डाल चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं हिंदी माध्यम में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। कावेरी बेसिन जो है यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी को कवर करता है। और दूसरा देखो, कावेरी बेसिन में आपको यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेर घाटा देखने को मिलेगा। बन्नेर घाटा वेरी वेरी फेमस, इंपॉर्टेंट, याद रखना, नाम पूछा भी गया था एक एग्जाम में। संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वनडे एग्जाम्स, प्रीति सूदन, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति, ये भी याद रख लेना, ज़्यादा कुछ इतना उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो मैंने यहाँ डिस्कस किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था, और लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर ने महानिदेशक चिकित्सा सेवा का पदभार ग्रहण किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक है, और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। भारत में अगर बात करें एल्यूमिनियम में शीर्ष जो अग्रणी राज्य है वो है ओडिशा, ये भी याद रखो। ओडिशा का कालाहांडी और कोरापुट बेल्ट जो है ये बिल्कुल बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है ओडिशा, याद रखो। और ये बेल्ट फेमस है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ देखो ये जो भी होती है ना, जैसे $500 मिलियन की ऋण सहायता शामिल है एक परियोजना, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए। कौन देगा? विश्व बैंक देगा भारत सरकार के साथ, मतलब लोन वाला जो ऋण सहायता, ठीक है। लानिना जो है ये ज्योग्राफी में आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ज्योग्राफी की टर्म्स हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम लोग डिस्कस ही करते हैं, साथ साथ आपको अपने जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है उसको भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद में आरटी अधिनियम 2009 के बारे में बात करें, राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, मौलिक अधिकार है। 6 से 14 आयु के बच्चों को निःशुल्क इसका मेनली काम है। देखो आपके जो पीसीएस के एग्जाम है ना, उनमें यही पूछ लेंगे, राइट टू अधिनियम जो ये है कब आता है, तो ईयर पूछ लेंगे, तो ईयर ध्यान रखना, ठीक है। जापान ने पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा जानवर जो है फिन व्हेल का शिकार करने के लिए अनुमति दे दी है। कौन से देश ने दी है, ये याद रखना, जापान ने दी है, और किसकी दी है, ठीक है। उसके बाद में बात करें पॉलीग्राफ टेस्ट, देखिए ये अभी 15 अगस्त के बाद का 1-2 दिन का करंट अफेयर ऐसे ऐड हो गया, तो रिवीजन ही आपका। पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें और नार्को टेस्ट, तो दोनों ही टेस्ट 100% सटीक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो क्रिमिनल होते हैं जो उल्टे सीधे क्राइम करते रहते हैं और झूठ बोलते हैं फिर उसके बाद में करने के बाद में, तो सच्चाई का पता लगाने के लिए ये ऐसे होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसमें नार्को टेस्ट जैसे होता है ना, नार्को टेस्ट में सोडियम पेंथेनल का इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर आदमी नॉर्मल होके और वही सब निकाल देता है अंदर से जो उसके अंदर रियल में जो चीज़ें होती हैं। वैसे 100% सटीक दोनों में से कोई भी केस नहीं होता। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट और जिसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पता है क्या होता है, शारीरिक जो संकेत होते हैं जो उनको मापना और रिकॉर्ड करना होता है, जैसे आपकी बीपी, धड़कन, सांस लेने में बदलाव, पसीना आना, त्वचा की चालकता, इनमें बदलाव के आधार पर पता लगाया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, ठीक है। तो ये 100% सटीक बिल्कुल भी नहीं है। आना सागर झील के बारे में बात करें, अजमेर राजस्थान
राजस्थान के बच्चों के लिए काम की है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेनली ये रोग को नियंत्रण करने के लिए सर्विलांस है एक, ठीक है। त्रिपोली के बारे में बात करें, लीबिया की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र ने जून 2024 में 8 प्रमुख उद्योग, देखो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे वृद्धि जाहिर की है। पूछ लेते हैं कि कौन से महीने में क्या हुई। बैंक के पेपर में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि 8 प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से उद्योग हैं, तो ये उद्योगों के सारों के नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से 8 जो उद्योग आते हैं हमारे, उनमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इनका आधार वर्ष क्या है, सूचकांक का, कौन से मंत्रालय के अंडर में आते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाज तबर जो है तलवार श्रेणी का, स्टील फ्रिगेट है, ये सब चीज़ें आपको अगर आप डिफेंस के किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काम का बनेगा, ठीक है, तो देख लेना। उसके बाद में बात करेंगे, सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह, देखो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सरकार ने एक प्रमुख बंदरगाह के लिए मंजूरी दी है, लेकिन हमें हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं 12, उनके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। एक दिन आपको जनवरी में आई थिंक मैप में लोकेशन भी हमने दिखाई थी, ठीक है। तो ये मैप में बिल्कुल लोकेशन देखते रहो, ईस्ट से वेस्ट भी आपको मार्क करना पूछा जा सकता है, ठीक है। मंथ के एंड में जब हम पीडीएफ डालेंगे तो आपको एक मैप का कटआउट भी वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें, गुजरात में है ये, ठीक है, इतना याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आईएएस के आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। दोनों का नाम याद रखो तो अच्छी बात है भैया, ये यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे। और एक्सियोम 4 जो है लियो अर्थ ऑर्बिट में इसको डाला जाएगा। ये ऑर्बिट में कितने क्या किलोमीटर तक इसकी वो होती है कि भाई इतना किलोमीटर का जो एरिया है उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहेंगे। उसके बाद में फालतू वाला जो ऑर्बिट है, तो ये भी मैंने जुलाई के एक पीडीएफ में बिल्कुल कवर करवा रखा है, ठीक है। और बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे ये जो आईएसएस है, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये 1998 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे BRI। चलो आप कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहो तो बताना कि भारत कब तक सोच रहा है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करेंगे BRI के बारे में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखो एक बार पुलिस का एग्जाम था, पुलिस का मतलब अभी रिसेंटली जो हो रहे हैं ना यूपी पुलिस के, ऐसे उसमें यही पूछ लेते हैं भैया BRI का फुल फॉर्म क्या है, पूछा भी गया। तो इन चीज़ों को ऐसे करके ध्यान रखो, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, नेपाल BRI में शामिल हुआ था 2017 में, ठीक है। चीन की बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजना, जिसका उद्देश्य वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखो। अब भारत नेपाल के संबंध के बारे में बात करें तो देखो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और FDI का उच्चतम स्रोत है। पहला त्रिपक्षीय शक्ति समझौता करते हैं एक हम लोग, भारत नेपाल और बांग्लादेश मिलके, बिल्कुल ठीक है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है एक, और एक पंचेश्वर बहु उद्देशीय परियोजना महाकाली नदी के ऊपर है, ठीक है। और हम कुछ एक्सरसाइज हैं, सैन्य अभ्यास है, जैसे सूर्य किरण जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं नेपाल के साथ में। सूर्य किरण को पूछा गया था अभी अगस्त 2024 में, पेपर था एक FCAT का, एयरफोर्स का पेपर होता है बढ़िया लेवल का, उसमें पूछा गया था। तो भैया हमारे, मैं बोलता हूँ यार, नहीं आए पेपर में पढ़ाई वैसे तो चले जाओ, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, यूँ ही नहीं बोलता। गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो देखो गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से इसको बिल्कुल जाना जाता है। उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक, इसमें ब्रह्मगिरी पर्वत से बिल्कुल ये निकलती है गोदावरी। इसके ऊपर कुछ परियोजनाएं भी, प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे पोलावरम है, कालेश्वरम है, श्री राम सागर है और इंचमपल्लई इसके ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। कुंभ मेला भी होता है। तो कुंभ मेले कब कब होते हैं ये भी पता होना चाहिए। कुंभ मेला जो है हर 12 साल में हर जगह आयोजित किया जाता है। हर जगह का मतलब क्या है, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में। अभी कुंभ मेला दिसंबर के लास्ट में और जनवरी 1 में 2025 में लगने वाला है। तो भैया कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कहाँ लगने वाला है, ठीक है। ये कौन कौन सी नदी के ऊपर लगता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लगेगा तब भी हम अच्छे से और बात कर लेंगे कुंभ के बारे में, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद में सारा इब्राहिम के बारे में बात करें, समकालीन भारतीय कला की पुरोधा, कोई बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। MG नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आता है। डेट याद रखना कब निकल के आता है और इसके लिए मानदंड क्या है। जैसे भारत का नागरिक आप होना चाहिए अगर आप MG नरेगा में काम करना चाहते हो, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ग्रामीण परिवार से ऐसे होना, मतलब ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। उसके बाद में देखो अधिकतम मजदूरी जैसे प्रदान करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। उसके बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसे देश है जहाँ पे पोलियो आज भी स्थानिक बीमारी बना हुआ है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिसेंटली अभी अगस्त में भी भारत में भी पोलियो का एक केस निकल के आया, वो कौन से राज्य में निकल के आया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद हम बात करेंगे अल्जीरिया की काइलिया नेमोर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली अफ्रीकी जिम्नास्ट बन गई है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में धारा 370 और 35 को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं भैया, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि कब इनको
रिवोक किया गया था, डेट याद रख लेना, ठीक है। इससे जम्मू कश्मीर निकल के आता है, और जम्मू कश्मीर क्या बनता है फिर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश। अभी इलेक्शन भी होने हैं जम्मू के लिए तो, और लद्दाख के लिए क्या कर दिया गया है, लद्दाख में 7 जिले हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखो, पहले लेह और कारगिल तो था ही, उसके बाद 5 और ऐड कर दिए। करंट अफेयर देखते रहा करो, सारी चीज़ें मैं अपडेट करवाता रहता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे देखो परिवेश पोर्टल है, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है। उसके बाद एफसीआरए के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अधिनियम कब आता है, विदेशी अनुसंधान विनियम अधिनियम 2010 में आता है, डेट बिल्कुल याद रखना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पंजीकरण 5 वर्ष के लिए बिल्कुल, अगर पंजीकरण 5 वर्ष के लिए वैध है अगर होता है, ठीक है, होता है तो आपका। उसके बाद में सरकार के सभी आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती बिल्कुल दी जा सकती है, इसके जो होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यार, बेसिक चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रवर्तन निर्देशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी छापे मारती है, इसके बेसिक यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में, कि इसका नाम 1957 में इसका नाम बदल कर ईडी किया गया था, कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ना है। मुख्यालय कहाँ पे है ये भी याद रखना। और ये 3 प्रमुख अधिनियमों को लागू करती हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का। 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और कोलकाता में, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें याद रखो, मुख्यालय को याद रखो, और कौन से क्या मंत्रालय के अंडर में आते हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SCCL, मतलब सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड ने गोदावरी भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। कहाँ पे परियोजना होगी, तेलंगाना के यहाँ पे ONGC और TZ ग्रेडको के बीच में, ठीक है गाइज। तो बेसिक चीज़ें बैंकिंग के लिए ऐसी चीज़ें पूछते हैं, किसके बीच में एग्रीमेंट ऐसे कंपनियों के बीच में होते हैं ना, तो बैंक के जो पेपर होते हैं उनमें ये लोग पूछते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट अब बात करेंगे सिलेरू जल विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश में बिल्कुल लेके आएंगे। और ग्रेट फॉर रिग्ड तितली आथिम्पा कैटनली, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के यहाँ पे ये देखने को मिलती है, और ये निम्फालिडे परिवार की प्रजाति है, अरुणाचल के वहाँ से। कोई इतना मुझे नहीं लगा इतना इंपॉर्टेंट है। भारतीय नृत्यांगना के बारे में बात करें, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन होता है, और ये प्रख्यात होती हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, दोनों ही याद रखो, ठीक है। उसके बाद में ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की जो अध्यक्ष और MD ये मल्लिका श्रीनिवास, तो याद रखना। और ये जो कंपनी है ना, ये ट्रैक्टर वाली, ये दुनिया की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता है। पहली अगर कमेंट सेक्शन में बता दो तो बहुत अच्छी बात है। हम्पी के बारे में बात करें, हम्पी देखो कर्नाटक के विजयनगर जिले में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी ये रहा था, और यहाँ पे आपको तुंगभद्रा नदी देखने को मिलेगी। पूछ लेते हैं कई बार हम्पी कौन सी, हम्पी के वहाँ कौन सी नदी है, ऐसा करके। विजय विठुल मंदिर जैसे है, कमल महल यहाँ पे है ना, तो इनके बारे में तो आपको ध्यान रखना है। मोगादिशु तट जो है सोमालिया में है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व शिल्प परिषद के जो अध्यक्ष हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग से सम्मानित किया गया था, ऐड किया गया था श्रीनगर को, ठीक है। तो याद रखना, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम साधानी अल कतरूमी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखो भारतीय सीरीज वर्क्स है, कोई काम का मुझे नहीं लगा था। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित, अच्छी बात है, कोई काम का नहीं। तांबा उत्पादक देश के बारे में बात करें, भारत में मध्य प्रदेश और खेतड़ी माइंस राजस्थान की फेमस हैं। और वैसे अगर देश के बारे में बात करें तांबे में, तो चिली, पेरू, कोंगो और चाइना भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे देखो भोज वेटलैंड जो है भोपाल मध्य प्रदेश के यहाँ पे देखने को मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू साहब को यहाँ पे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, ठीक है। BT कॉटन के बारे में तो देखो भैया, जो भी हमारे ऐसे जो होते हैं ना आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, तो उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नई बात नहीं है ये, क्योंकि जब इसको मंजूरी मिली थी 2002 में, तो उस टाइम से काफ़ी चर्चा में है। और भारत और कनाडा सिर्फ मतलब कौन कौन से देशों में BT कॉटन की मतलब एक तरह से आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की जाती है, तो वो देशों के नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे करा था कि बैसिलस जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे कि भैया ये कैसे क्या आता है, जैसे BT में BT का मतलब क्या है ना, तो ये मेंशन है यहाँ पे। और इसमें साइटोलिक और क्रिस्टल दोनों प्रोटीन जो बनाता है ना, वो है ये जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कोई नई नहीं है, पुरानी है, कुछ इतना खास मुझे नहीं लगा इसमें। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 अगस्त को बिल्कुल ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को बिल्कुल होती है। प्रथम हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और ड्यूट इन पुर्गेटरी, ये जो है ये देखो एक किताब है क्राइम के ऊपर, क्राइम नोवेल है, तो बस थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद में ओरीविल शहर के बारे में बात करें, तमिलनाडु में ये शहर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें देखो नंदिनी सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा है, मुझे नहीं लगा इतना कुछ काम का है, ठीक है।
दूसरा जैव बिटुमिन के बारे में बात करें, ये भी मुझे नहीं लगा है इतना इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पे, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, जो मंथली होगा पीडीएफ, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, तो देख लेना। अभी के लिए 1 से 15 तक आपका रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए मैं करंट अफेयर लेके आया हूँ, ठीक है। काली नदी के बारे में बात करें तो कर्नाटक के सूपा बांध बिल्कुल कर्नाटक में पड़ती है, और यहाँ पे सूपा बांध भी आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन, 100% पूछा जाएगा ये सवाल, ठीक है, आने वाले एग्जामों में। और पहला विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो की चंद्रयान 3 टीम को, ठीक है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? जुलाई के महीने में किया गया था 2023 में। कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सी जुलाई थी, 14 थी या कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत को मिलता है, जो भी पदक भारत ने मिले हैं, मुझे इतना इंपॉर्टेंस तो देखो भारत का ये नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि इंडियन, जैसे हमारी हॉकी की टीम है, हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ही मैंने आपको ये बात कही थी कि भैया जो दूसरे गेम है ना, जैसे खो खो गेम हो गया, तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में मैंने आपको बताया था 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो फुटबॉल में आपको पता होना चाहिए कितने खिलाड़ी होते हैं। और सेम ये बात जो मैंने आपको कही थी ना, 4-5 दिन बाद जो पेपर था ना, उस पेपर में पूछी गई थी ये बात कि खो खो में कितने खिलाड़ी हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ वीडियो देख लिया करो, कुछ दिमाग में पड़े तो, ठीक है। और जो मैं बोलता हूँ उन चीज़ों को ध्यान रखा करो यार, ठीक है, पेपर में पूछी जाती हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे SJVM, सतलुज जल विद्युत निगम के ने 90 मेगावाट और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत करी थी। तो याद रख लेना किसने करी थी, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की। ये जो कंपनियां होती है ना, ऐसे हमारी GCP पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, उनका पूछ लेते हैं नाम, तो याद रखना। MPC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे पेपरों के लिए। मौद्रिक नीति समिति जो है, इसने पॉलिसी रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित अनचेंज रखा है, मतलब पहले भी ऐसा ही था। और स्थायी जमा सुविधा दर 6.25 है। और MSF जो है, सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 6.75 है। याद रखना, बैंक में ये चीज़ें पूछते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, बेसिक चीज़ें कि इसका अध्यक्ष RBI का गवर्नर होता है। 6 सदस्यों की ये कमेटी होती है, जिसमें 3 RBI के होते हैं और 3 भारत सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। MPC का गठन करने के लिए RBI अधिनियम 1934 को वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया था। याद रख लेना सारी चीज़ें। जो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस CDS जो हैं, जनरल अनिल चौहान है, ये नाम भी याद रखो। और कुर्स्क क्षेत्र जो है रशिया में पड़ता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना पहुँच चुका है, ठीक है, याद रख लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन शेरावत कुश्ती में कांस्य पदक लेके आते हैं। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस को 8 साल पूरे हो गए, तो इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को। डेट याद रखना, UPPC में पूछे जाने की गारंटी है, ठीक है, मतलब पूछा जा सकता है भाई पक्का, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। उसके बाद में जीवन योजना है, तो देखो जीवन योजना को थोड़ा थोड़ा बेसिक याद रख लेना कि इस योजना के तहत 10 अगस्त 2022 को हरियाणा के पानीपत में किसके द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पहली 2G इथेनॉल परियोजना स्थापित करी गई थी, तो याद रखना। और 0.0 GHG उत्सर्जन लक्ष्य है भारत का 2070 तक का, तो ये चीज़ें भी याद रख लिया करो गाइज। उसके बाद में यूरिया सब्सिडी दोनों खरीफ और रबी फसलों के लिए कोई इतना मुझे काम का नहीं लगा है। अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे उपराष्ट्रपति साहब के लिए, वो अनुच्छेद 67B में बिल्कुल आता है, इतना काम का नहीं है। हाँ, टीबी काम का है। MDR TB और XDR TB जो होता है ना, मरीजों का इलाज BPAL से किया जाएगा। ये BPL कार्ड, राशन कार्ड वाला BPL नहीं है, ठीक है। इसमें दवाइयों के नाम है, जैसे एक कम्बिनेशन है बेडाक्विलिन और प्रीटोमेनिड और लाइनजोलिड का संशोधन कॉम्बिनेशन, वो आपको बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। अब TB रिपोर्ट जो आती है 2024 में, उसमें TB का कुछ यहाँ पे बताया गया कि भारत में ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद एक बार ध्यान रख लेना। TB का उन्मूलन 2030 तक का लक्ष्य है। और भारत का कब तक का है, चलो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भारत का लक्ष्य कब तक का है, ठीक है। और TTEs, TT नहीं होते रेल में जो टिकट चेक करते हैं, उनकी फुल फॉर्म बता दो ना, चलो इंग्लिश में भी फुल फॉर्म लिख देना, मैंने बता रखी है इंग्लिश के वीडियो में, तो ठीक है। TTE की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, पूछी जा सकती है। तो न्यूज़ में ये इसलिए थे कि प्राथमिक चिकित्सा किट अभी अपने पास रखा करेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। विश्व शेर दिवस के बारे में बात करें, 10 अगस्त को बिल्कुल मनाया जाता है। और इस बार का देखो थीम जो भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना कि शेर दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि लायन डे है ना, PIB में चर्चा में था, इसीलिए हमने बात करी थी। एशियाई जैसे एक बिग कैट अलायंस भी है ना, तो बिग कैट अलायंस को भी हमने डिस्कस कर रखा है, टेंशन मत लो बिग कैट अलायंस के बारे में, सब डिस्कस कर रखा है मैंने, ठीक है। एशियाई शेर, अफ्रीकी शेर, सब इनके बारे में बेसिक चीज़ें डाल रखी हैं, ठीक है, चैनल पे देख लेना एक बार। विश्व के मूल निवासियों का जो इंडिजिनस वाला जो डे होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनका 9 अगस्त को वो मनाया जाता है, ठीक है। अभ्यास उदार शक्ति के बारे में बात करें 2024, तो ये मलेशिया क्वांतन मलेशिया में भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में बात करें 10 अगस्त को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइज इस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे अब नीलकुरुंजी, एक फूल होता है, ठीक है, 12 वर्षों में एक बार खिलता है ये कौन से राज्य में पाया जाता है, चलो कमेंट सेक्शन में आज ये आप ये बताना, ठीक है।
टी बी सोमनाथन जो है नए कैबिनेट सचिव होंगे। सेबी की जो अध्यक्ष है ये नई नहीं है, पुरानी वाली है, चर्चा में आई तो बात कर ली थी माधवी बक, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो विदेश मंत्रालय और हमारा जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने नेपाली उपग्रह जिसका नाम है मुनाल के प्रक्षेपण में सहायता करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें कि भाई आपकी सहायता करेंगे। और मुनाल जो है नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है, इनका याद रखना नेपाल का है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है और रखाइन स्टेट सभी को पता है म्यांमार में। मैंने इसलिए देखो इनको हाईलाइट इसलिए नहीं करा, ये पुरानी न्यूज़ें हैं, ठीक है, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। सरदार सरोवर बांध आपको पता है भाई गुजरात में है। आज भी मैंने सवाल पूछा था, जो हमारा करंट अफेयर था ना आज 27 अगस्त का, 27 अगस्त में बच्चों से पूछा था ये कौन सी नदी के ऊपर है, क्योंकि एक उकाई डैम चर्चा में आया था, तो वो तापी नदी के ऊपर है, वो भी गुजरात में है, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जैसे नर्मदा रिवर के बारे में वो याद रखो यार, कौन कौन से राज्य से कहाँ से निकलती है और ये कहाँ की क्या है, कहाँ गिरती है, इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात है। मैं खुद गया हुआ हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, देखना आपका भी, ठीक है। जैसे सहायक नदियाँ हैं जो फेमस होंगी उनके नाम बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो ये अपशाट नाथो नैनी यूएस द्वारा परमाणु परीक्षण 1993, ये भी इतना काम का मुझे नहीं लगा। कार्बन साइकिल देखो एनवायरमेंट सेक्शन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, स्पेशली सिविल सर्विस के लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे, देखो रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागमे ने चौथी बार शपथ ली है, तो कहाँ के बने हैं पाल कागमे, ये रवांडा के बने, ऐसे करके याद रखो। और वेवर ऑफ प्रीमियम बीमा पॉलिसी है ये एक, कोई बात नहीं। उसके बाद में हम बात करेंगे अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में। देखो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बस इतना याद रखो। कहाँ पे होता है, जगह का नाम याद रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल पूछने लग गए हैं जगह भी। इंडिया रैंकिंग 2024 आती है, इस रैंकिंग में देखो आईआईटी मद्रास ओवलआर कैटेगरी में पहला स्थान लेता है, और ये पहला स्थान इनका लगभग 2019 से 23 तक आता ही रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है इनका। और इनके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो पैरामीटर एक बार बस ये देख लो कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको तो बस ये पता होना चाहिए ओवरऑल कैटेगरी में कौन आगे लेके आया है, बस, और इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें हैं, ठीक है। जून 24 में भारत के आईआईपी में 4.2% की वृद्धि हुई, बैंकिंग के बच्चों के लिए पूछा जाएगा ये। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था, किसने किया था, दोनों का नाम याद रख लेना बस, ठीक है। और लॉस एंजलिस 2028 संस्करण की मेजबानी करेगा इसका, ठीक है, ओलंपिक की। उसके बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस ने ऑकुस पनडुब्बियों के लिए परमाणु हस्ताक्षर समझौता किया है। एक दूसरे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको आदान प्रदान करेंगे इसके तहत। हाँ, आपको पता होना चाहिए ऑकुस अलायंस में कौन कौन से देश आते हैं, तीनों का नाम याद रखना, पूछा गया था एक बार। अरे बहुत आसान पूछते हैं, टेंशन मत लो। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम आपका करंट अफेयर सीयूटी के लिए है, जो कॉलेज एंट्रेंस और ऐसे एग्जाम होते हैं, भैया सब के लिए है, बस आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कॉलेज वाले बच्चों के लिए ऐसी ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उन्होंने किया था, ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की एनआरआई फिर रैंकिंग 15वीं आती है, पीआईबी में स्पेशल से ये मेंशन था, तो हमने यहाँ डिस्कस करा था। राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान हैदराबाद में है, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ में है, और अभ्यास तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, इसीलिए मैंने हम नहीं किया, बहुपक्षीय है, ठीक है। गौरव के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है ये, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे गाइज, यहाँ पे देखो आईएनएस अरिघात है जो है ना, इसको याद रख लेना, जो बच्चे डिफेंस के पेपर की तैयारी करते हैं, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में भारत सरकार के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था, और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने मेंशन किया है, इतना कुछ खास ये नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, गोटीपुआ नृत्य जो है ये ओडिशा का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे फॉक्सकॉन के जो अध्यक्ष है ना, यंग लियू, ये नाम याद रख लो। रामसर जो साइट्स हैं अब हमारे देश में कितनी हो चुकी हैं, ये याद रखो जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं। और रामसर के बारे में बेसिक चीज़ें, जैसे रामसर शहर कहाँ पे पड़ता है, रामसर शहर ईरान में पड़ता है, रामसर कन्वेंशन 1971 में, रामसर स्थलों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है, ठीक है। और इसके अंदर ही क्या आता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है, जिसमें भारत के 2 स्थल भी हैं, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील है। लोकटक कहाँ पे है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, लोकटक झील कहाँ है और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्योंकि 1000 बार कवर कर चुका हूँ हमारे करंट अफेयर में। और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल बिल्कुल भारत में है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे कि अब 85 हो गए हैं, ये तो याद रखना ही है। जैसे तवा जलाशय कौन से में है, मध्य प्रदेश में है ये, और नजरायण और काजू वैली, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए दोनों कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के यहाँ पे पड़ते हैं। बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी थी, जैसे बाड़ज गूज, ये वहाँ पे पक्षी वक्षी जो पाए जाते हैं ना, पक्षी अभ्यारण्य, तो पक्षी पाए जाएंगे यहाँ पे, तो पक्षियों के बारे में बात की। और ये जो अब काजू वैली जो पक्षी अभ्यारण्य था, यहाँ पे जो पक्षी हैं इनके नाम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं मैंने, ठीक है।
तो भाई बेसिक है, ये टर्न है ना, ये नदी नहीं है, टर्न नदी, मतलब ये एक पक्षी का ही नाम है टर्न नदी, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तवा जलाशय में। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे गोविंद मोहन के बारे में। देखो गोविंद मोहन के बारे में बात करें, केंद्रीय गृह सचिव, और राहुल नवीन, एक ही नाम है, ये दो नाम नहीं है, राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र जो है वो इसको लॉन्च करता है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान एस्कोंडिडा खान है चिली के अंदर, और डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। मोर्ने मोकेल भारत के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखो इंस्टाग्राम हमारा हैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे 25,000 का परिवार होने वाला है, तो सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, इसीलिए मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।